नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको देंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं और वकील भी सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में शामिल नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए सर्वे का काम रोक दिया गया था। जुमे की नमाज के चलते एएसआई की टीम ने सर्वे का काम रोक दिया था, लेकिन एएसआई का सर्वे एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार पल पल की जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि 2:30 बजे का वक्त जो तय किया गया था कि जुमे की नमाज जब खत्म हो जाएगी, जब लंच ब्रेक कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। तो अपडेट यह है कि सर्वे एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जुमे की नमाज के चलते, क्योंकि आज फ्राइडे है और आज ज्ञानवापी के भीतर जुमे की नमाज पढ़ी गई। अब जुमे की नमाज खत्म हो गई है और एक बार फिर से सर्वे लगातार जारी है। टीम जब तक करे। क्या हुआ सर्वे में? सर्वे में फोटोग्राफी हो रही है और रिपोर्ट बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कितने बजे तक रुका रहेगा अभी? अरे 2 घंटा के लिए लंच मिला है। 2 घंटे बाद फिर से होगा सर? हाँ, मैं 2 बार बता दिया हूँ, 4 बार बता दिया हूँ। सर्वे पुनः होगा। पश्चिमी दीवार से लेकर के सारी चीज का सर्वे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। हो जाएगा। आप दोबारा जाएंगे अंदर? क्यों नहीं जाएंगे अंदर? अरे हम अपना सब खाली हो जाएंगे। चारों बात हम प्रतिबंधित नहीं हैं, हम जब चाहे जा सकते निकल सकते हैं। हाँ, अंदर ही। तो जब से सर्वे शुरू हुआ है, यानी कि सुबह 7 बजे से ही ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज 18 के सहयोगी मौजूद हैं। वाराणसी से राजीव सिंह, वाराणसी से हमारे साथ रामगोपाल जुड़ गए हैं, अंशिका पाठक ज्ञानवापी से जुड़ गई हैं। अपडेट दीजिए राजीव, बताया जा रहा है सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है और अब तक का जो सर्वे हुआ है, अब तक जो टीम पहुंची 2:30 बजे से पहले जो सर्वे हुआ, उसको लेकर क्या अपडेट है? कोई जानकारी मिल पाई? और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी परिसर में जो नमाज चल रही थी वो अब से 10 से 15 मिनट पहले खत्म हो चुकी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो नमाजियों के निकलने का सिलसिला है वो जारी है। 2:30 बजे एक बार फिर से जो एएसआई की टीम है उसके कुछ अन्य सदस्य एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुए हैं और जैसे ही ये सारे नमाजी मस्जिद परिसर से बाहर निकल जाएंगे, वैसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा। इस दौरान एएसआई की जो टीम है उसमें जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले 3 से 4 अन्य विशेषज्ञ एएसआई सर्वे के लिए अंदर दाखिल हुए हैं। ये जो सर्वे कराया जा रहा है, आज सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ था, 4.5 घंटे तक यानी कि 12:30 बजे तक ये सर्वे चला और उसके बाद 2 घंटे की नमाज के लिए यहाँ पर ब्रेक दिया गया था और 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से जो एएसआई का सर्वे है वो निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एएसआई का जल्दी से ये भी जानकारी दीजिए राजीव, क्योंकि जब सबसे पहले सर्वे हुआ था तो पश्चिम दीवार का सर्वे शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट राउंड में कौन से एरिया का सर्वे होगा? देखिए, जो जिला जज ने निर्देश दिया था उसमें इस बात का निर्देश दिया था कि चाहे वो पश्चिमी दीवार हो या फिर दोनों गुंबद हो, जो क्या ये पता लगाया जाए कि क्या वो किसी मंदिर के गुंबद हैं, उन पर ये इमारत बनाई गई, और या फिर जो तहखाना है उसके बारे में भी पता करे एएसआई कि उसमें जो तमाम ऐसे चिन्ह हैं, स्वास्तिक हो, कमल का निशान हो या हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी हैं, ये कब की हैं, इसकी आयु और प्रकृति के बारे में पता करे। इसके लेकर एएसआई टीम को 4 भागों में डिवाइड किया गया था और एक साथ सभी भागों में, चाहे वो तहखाना हो, चाहे वो पश्चिमी दीवार हो या फिर गुंबद हो। देखिए, यकीनन जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा था और कोर्ट ने कहा था कि जो अत्याधुनिक तकनीक है उनके जरिए ये पता लगाया जाए, इसके लिए ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार जो है उसको इंस्टॉल करके इस सर्वे को शुरू किया गया है। और भी तमाम ऐसी तकनीक सर्वे की होती हैं जो बिना किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए उसका सच पता कर सकती हैं। तो वो सारी तकनीक और विधियों के तहत यहाँ पर इस वक्त सर्वे चल रहा है। इस दौरान सबसे बड़ी खबर यह भी है कि हिंदू पक्ष ने जिला न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की है और उसमें यह कहा है कि एएसआई सर्वे का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि जो जिला सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया था वो ये दिया था कि 31 जुलाई तक
तक एएसआई सर्वे पूरी कर आज 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाने के बाद एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगी और उसके बाद हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कल 3 अगस्त को फैसला दिया है। तो ऐसे में एएसआई को सर्वे करने के लिए सिर्फ 2 दिन मिले हैं। 24 जुलाई को सिर्फ 4.5 घंटे सर्वे हुआ और आज भी अब तक 4.5 घंटे सर्वे हुआ है। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद ये एएसआई का सर्वे दोबारा शुरू हो जाएगा और ये 4.5 घंटे और चलेगा, यानी कि शाम 7 बजे तक आज एएसआई सर्वे करेगी। तो ऐसे में हिंदू पक्ष के साथ एएसआई भी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके कोर्ट से ये मांग कर सकती है कि वो सर्वे के लिए उसे और अधिक समय दे, ताकि इस सर्वे को पूरा करके एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जा सके, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है और तमाम, चाहे वो पश्चिमी दीवार हो। राजीव, जल्दी से रामगोपाल का भी रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, डे 1 अब राउंड 2 शुरू हो जाएगा सर्वे का, क्या अपडेट, कैसी हलचल? बिल्कुल, अगर हम हलचल की बात करें तो इस वक्त जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें एएसआई के कुछ एडिशनल लोग जुड़े हुए हैं। वो अभी गए हैं, 4 गाड़ियों से वो लोग यहाँ से गए हैं और साथ ही जो पुलिस कमिश्नर है वो भी पहुंच गए हैं। उनके साथ जिलाधिकारी वाराणसी भी इस वक्त अंदर गए हैं। तो जो हलचल है वो हलचल तेज है और बस जैसे ही घड़ी की सुइयां 2:30 बजी है उसके बाद से ही अंदर परिसर में एक तरीके से एएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। और चूंकि सिर्फ एक दीवार नहीं, एक साथ 4 टीमें हैं, 4 अलग अलग टीमें 4 दीवारों पे 4 जगहों पे काम कर रही हैं। तो इस हिसाब से जो ज्ञानवापी का परिसर है वहां पे 4 जगहों पे अभी मौजूदा वक्त में काम चल रहा है, सर्वे चल रहा है। इस बारे में जब भी हिंदू पक्ष के वकील या अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ कहना था कि अभी चूंकि हम प्राइमरी लेवल पे हैं, अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए अभी वो कुछ इस पे बोल नहीं रहे। लेकिन ठीक है, आपके पास लौटूंगी आपके पास। अंशिका का भी रुख कर लेते हैं। अंशिका, सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है, जरा बताइए क्या अपडेट आपके पास और हलचल किस प्रकार से तेज होती हुई आसपास नजर आ रही है? बिल्कुल नलिनी, आप ठीक कह रही हैं कि सर्वे अब शुरू हो चुका है। जैसा कि राजीव और रामगोपाल मेरे सहयोगी ने बताया कि सर्वे के शुरू होते ही हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है पूरे मंदिर परिसर के पास। एक बार अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी भी हाई है, क्योंकि जितने भी नमाजी हैं वो अब बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि 2:10 2:20 का समय बताया गया था। 400 से ज्यादा ऐसे नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच बारिश भी बहुत ज्यादा यहाँ पर तेज हो रही है। बारिश के बीच तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि जिलाधिकारी भी इस वक्त अंदर गए हुए हैं। इतना ही नहीं, अभी ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर भी यहीं पर मौजूद है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है हर स्थिति की। सर्वे की अगर बात करें तो जैसा कि अभी जो दक्षिणी दीवार है उसका सर्वे किया गया था सुबह 4.5 घंटे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि संभावना है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, संभावना है कि अब चबूतरे की ओर और जो कलाकृतियां बनी हुई है दीवारों पर, उस पर फोकस कर सकती है एएसआई। लेकिन जब हमने सुभाष नंदन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब तक के जो सर्वे है वो सकारात्मक रहा। यानी कि एक बड़ी खबर ये है कि ज्ञानवापी में जो हजारों श्रद्धालु हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से जो लगातार दलीलें रखी जा रही थी और जो मांग यहाँ के लोगों की हो रही है कि सकारात्मक सर्वे हो, उस पर सुभाष नंदन ने, जो हिंदू पक्ष के वकील, उन्होंने कहा कि अभी तक की जो भी चीजें देखी गई हैं और जो भी सर्वे हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि लगातार एक जो फ्लो है सर्वे का वो बना हुआ है। और देखिए ये तमाम लोग हैं जो भी लगातार बाहर निकल रहे हैं और अभी अपने घरों को जा रहे हैं। 400 से ज्यादा, नलिनी आप समझ सकती हैं कि इस बार जुमे की नमाज में 400 से ज्यादा, कुछ लोग 500 भी कह रहे हैं, उससे ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए लोग। और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करना ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ ज्ञानवापी विवाद, दूसरी तरफ लगातार ऐसे त्योहार, किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना न घटे या लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी ना हिले, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की मुस्तैदी आप ये देखिए। और अभी भी इसी तरीके से लगातार जारी है। भारी बारिश हो रही है यहाँ पर, बारिश भी शुरू हो गई है, बावजूद इसके लगातार जो है काम जारी है। अब एएसआई से ये भी हम कह सकते हैं, जो जानकारी अंदर से मिल रही है, कि शायद समय एएसआई की तरफ से मांगा जा सकता है, क्योंकि जब सुभाष नंदन बातचीत कर रहे थे मीडिया से तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ जाकर वहां पर मौजूद हैं, खड़े हैं, हम अपनी
दलीलें कोर्ट में भी रख रहे हैं, लेकिन समय मांगना एएसआई के ऊपर है। अगर एएसआई को लगता है टीम को कि समय ज्यादा चाहिए तो ये चीज भी जरूर एएसआई कोर्ट के सामने रखेगी। नलिनी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। राजीव, जैसा कि अंशिका बता रही है कि बहुत ज्यादा तेज भारी बारिश वहां पर हो रही है, तो क्या ये सर्वे में बाधा बन सकती है या सुचारू रूप से सर्वे चलता रहेगा? और अब तक के सर्वे को लेकर क्या अपडेट? जो ज्ञानव्यापी परिसर है वो एक बड़ा और विस्तृत परिसर है, तो ऐसे में जो टीम है बारिश के चलते यकीनन जो बाहरी हिस्सा है उस पर जरूर सर्वे प्रभावित होगा, लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर को कई अंदर भी, चाहे वो तहखाना हो या अन्य पार्ट हो, उसका भी सर्वे करना है। तो ऐसे में अगर भारी तेज बारिश होती है तो बाहरी पार्ट को छोड़कर जो एएसआई टीम है वो अंदर की ओर, चाहे वो तहखाना हो या अन्य हिस्सा हो, उसकी साइंटिफिक जांच करेगी। तो फिलहाल मौसम का कोई असर एएसआई सर्वे पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से पार्ट का एरिया अब सर्वे में शामिल होगा। क्या अब गुंबद के पार्ट के एरिया का सर्वे होगा? देखिए, यकीनन जैसा कि सुबह जब सबसे पहले एएसआई ने सर्वे की शुरुआत की तो उन्होंने मैपिंग की और ट्रोपोलॉजी के जरिए अपना मैप तैयार किया। और पहले दिन भी उन्होंने मैपिंग का काम किया था, वीडियोग्राफी का काम किया था। उसके बाद उन्होंने जो अत्याधुनिक तकनीक है, जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके एएसआई, चाहे वो पश्चिमी दीवार हो या फिर वो गुंबद हो, उनकी आयु और उनके नेचर पता लगाने की कोशिश कर रही है, उसकी सैंपलिंग कर रही है। क्योंकि सर्वे के लिए कई तकनीक और मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो जो अत्याधुनिक तकनीक और मेथड्स हैं उनका प्रयोग करके एएसआई इस वक्त उन तमाम बिंदुओं का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका निर्देश जिला न्यायालय वाराणसी द्वारा एएसआई को दिया गया है। और दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को आज ये उम्मीद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके एएसआई के सर्वे पर रोक लगा सकता है। लेकिन पहले ये मामला, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 12 से 1 बजे के बीच में सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, लेकिन उसे बाद में लिस्टेड किया गया है, यानी कि अभी काफी समय है। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को आज सुनता है या फिर इसका समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर एएसआई लगातार इस सर्वे पर काम कर रही है। दूसरी ओर क्योंकि आज अंतिम दिन था, जिला सत्र न्यायालय के आदेश के मुताबिक 4 अगस्त को एएसआई को अपनी ज्ञानव्यापी परिसर की एएसआई जांच की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, हाईकोर्ट के दखल के बाद महत्वपूर्ण जानकारी राजीव आप दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सर्वे लगातार एक बार फिर से सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच ज्ञानवापी के सर्वे पर अयोध्या के साधु संतों के रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर रामलला के प्रधान पुजारी ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष सर्वे में रुकावट करना चाहता है। वहीं पर तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। सुनिए। इनकार नहीं कर दिया, वो जैसे होता बाधा छोड़ना किसी भी कार्य में, तो वो लोग केवल उसमें रुकावट छोड़ते हैं। सर्वे जो है वह स्पष्ट रूप से बता देता है कि इसमें क्या है। अब हिंदू पक्ष कह रहा कि वहाँ भगवान का वह लिंग है और त्रिशूल है, वहाँ का श्लोक लिखे हुए हैं, उसे बहुत चीज़ ऐसे हैं जो मंदिर को दर्शाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए आदेश दिया है। अब कोर्ट का आदेश है, इसलिए सबको मानना चाहिए। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई जजमेंट नहीं आता तब तक हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है। अगर हाई कोर्ट के आदेश की अगर मुस्लिम पक्ष अवमानना कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएगा? भाई हाई कोर्ट भी तो उसी का वो है, शाखा है।